भजन तो करो, स्मरण तो करो। एक किसी माता जी ने लिखा है, कई लोग कह रहे थे, अभी अभी सोशल मीडिया पे जरा ज्यादा चल रहा है, बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पे शहद लगाकर चिपकाने का गुरुजी ने बोला, तो क्या गलत बोला? ये लो, दिल्ली से मंजू गुप्ता कहीं बैठी खड़ी हुई, इन्होंने लिखा है पत्र के अंदर, मैं दिल्ली से आई हूं, मेरी बेटी ने कई बार सीए का एग्जाम दे चुकी थी। माइक दो जरा। अब देखिए, बेलपत्र पर शहद लगाकर चिपकाने का फल क्या है, ये देखो। श्री शिवाय नमस्तुम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुम। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आई हूँ गुरुजी। दिल्ली से आए हुए। मेरी बेटी 2 साल से बहुत परेशान थी, 2 बार अटेम्प्ट दे चुकी थी, 2 नंबर से रह जाती थी गुरुजी। जी 200 नंबर लेने होते हैं, कभी 190, कभी 196। बस अब पास हो गई ना? हाँ, बस 10 तारीख को गुरुजी पशुपतिनाथ के व्रत के और बेटी ने बेलपत्री का उपाय किया। गुरुजी 10 तारीख को मेरी बेटी सीए पूरी बन गई। बधाई आपको, बहुत बहुत बेटा, बहुत बहुत बधाई। बस बाबा का धन्यवाद अदा करने आई हूँ गुरुजी। यहाँ पहली बार आए हो? हाँ जी गुरुजी। अच्छा, चलो आप धन्यवाद देने के लिए पधारे बाबा के धाम, खाली नहीं जाओगे, 3 महीने में बाबा वापिस बुला लेगा। गुरुजी मैंने टिकटें पहले ही बुक करा दी थी, रिजल्ट आने से पहले। मैंने कहा बाबा तेरी मर्जी। अच्छा, टिकट भी करा ली थी? हाँ जी, उनका रिजल्ट आने, तेरी मर्जी, और बाबा ने बुला लिया। बाबा की कृपा, बहुत बहुत बधाई बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। लोग कहते हैं महाराज जी, बेलपत्री की बीज पत्ती पे शहद लगाकर शंकर जी को चढ़ाने का क्या फायदा? मेहनत करो। पूरा वीडियो तो लोग सोशल मीडिया में लाते ही नहीं, आधा काट के आधा चिपका के भेज देते हैं। पूरा तो भेजो। किसी और वाले महाराज ने क्या बोला है? खूब पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, और आखिरी में जब हिम्मत हार जाओ, जैसे बेटी ने 2 साल सीए का एग्जाम दिया, आखिरी में नहीं, तो फिर बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को जब गई तो ये रिजल्ट सामने आ गया। अभी इसको दिल्ली से कोई ने बुलाया है? आप भजन तो करो, सुधर जाओ रे, नहीं तो सुधर जाओ। अब एक और पत्र बड़ा सुंदर है, देखो कितना जोरदार जोरदार लोग लिख रहे हैं। भगवान आप सबको खूब कृपा करे। देवास से अंतिम सोनी कहीं बैठे हैं? अच्छा, उधर है क्या? देव जरा माइक दो इधर। सड़क पे चढ़ गई रे मीरा, देव जरा। अच्छा, गोदी में गणपति लाला बड़ा मत वाला है, मच गया शोर सारी राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो कुछ लिखा उससे पहले एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है। तेरे दर पे आके मुझे जो मिला है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता। इस भजन की लाइन बड़ी सुंदर लिखी। बाबा ने क्या कृपा करी? मेरी बेटी की 4 साल पहले जॉब छोड़ दी थी, शादी की वजह से बच्चा हो गया था। उसके बाद 31 अक्टूबर को मेरी बेटी आई थी। कहाँ पर? कुबरेश्वर। आपने आशीर्वाद दिया कि बेटा जा, तेरी जॉब लग जाएगी, और 20 तारीख को उसने ज्वाइन कर लिया है। वो अभी बड़वानी में है। सरकारी जॉब लगी है? सरकारी जॉब लगी, जो छूट गई थी, जो नामुमकिन थी, वापस मिल गई। वापस बाबा की कृपा। और मेरी बेटी की शादी में एक कंकर लेके गई थी, जिसको मैंने शंकर बनाया, और मैंने का कंकर। हाँ, उसको मैंने गार्डन में रखा और बोल के आई कि बाबा तू ही संभालना, मेरा बेटा नहीं है, तू ही सब गण को भेजना और मेरी शादी की सारी व्यवस्था करना। इतने सारे बच्चे आए और सारा काम उन्होंने करा। बाबा की कृपा। हर हर महादेव। बहुत सुंदर। और बारिश होने वाली थी, पूरे क्षेत्र में बारिश हुई, बाकी उस गार्डन में और देवास में नहीं हुई,
ये सबसे ब्याह बड़ा चमत्कार हुआ है बाबा। विवाह में विवाह में 21 नवंबर की शादी थी, मैं बाबा को आमंत्रण देने आई कितनी थी। नवंबर की थी? 21 नवंबर। जब ही कुबेरेश्वर पे खूब बरस रहा था, वही वहां से इधर आ गया था राम जी। ये मुझे कुछ भी आफत नहीं आई, एक पैसा का भी शंभू, आफत नहीं, शंभू। सारा कर्जा चुक गया शंभू मेरा। शंभू। और हर आपका हर आशीर्वाद महादेव। गोदी में गणपति। पहले तो बधाई हो आप सबको बालकनी में बैठने की, शंभू की कृपा। ओघड़ता नहीं है मेरा शंकर। फिर निवेदन करूंगा, जहां बैठो, जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप। दुनिया के लोग कुछ भी उंगली उठाएं, तुम्हारा विश्वास नहीं डिगना चाहिए, भरोसा नहीं डिगना चाहिए। बेलपत्री की बीज पत्ती में शहद लगाने के बाद पेपर भी वही बनाएगा, सेट भी वही करेगा और निकाल के भी वही ले जाएगा। बस तुम उसका विश्वास पक्का पढ़ो, दिल से पढ़ो, मेहनत करो, दिल से करो। कर्म करना है अपने को। करो। खूब करो। और आखिरी में अगर कोई रास्ता ना दिखे तब मेरे शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी आखिरी में बाबा को समर्पित कर दो कि अब कुछ भी नहीं, अब तेरा भरोसा, अब तेरा साथ। कोई आए ना आए तुझे आना, फिर वो साथ। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही, मंत्र गोपनीय जो गुरु दे वो मंत्र है। किसी विद्वत गुरु से जो हमें प्राप्त हुआ है उस मंत्र का स्मरण जो हम कर रहे हैं वो मंत्र जाप है। और जो भगवान का नाम लेकर हम जप रहे हैं वो नाम जाप, उसको जपो। महाराज भगवान की भक्ति स्मरण आप जिस भाव से करोगे भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। देवराज नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था, पर एक बेकार कर्म करता था कि चोरी कर कर धन लाता था, उस धन को गलत जगह पर लगा दिया। उस धन के मूल को वो नहीं समझा, उस धन के मूल को वो समझ नहीं पाया। महाराज कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, पर जितना धन आपने कमाया है उस धन का थोड़ा सा सदुपयोग करने का बल भी आपके भीतर होना चाहिए। कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, मना नहीं है, पर उस जो धन को आप कमा रहे हो वो थोड़ा, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, धन कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है, जितना तुम कमा सकते हो उतना कमाओ, तुम में जितना बल है उससे ज्यादा कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब कमाओ। पर निवेदन है, दान नहीं कर सकते, धर्म नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते, सत्कर्म नहीं कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने ऊपर खर्च करो। स्वयं के ऊपर खर्च तो कर सकते हो,
अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर। एक कंजूस व्यक्ति का अंतिम समय आ गया और यमदूत उसको बंदी बनाने के लिए आए, तो यमराज से कहता है मात्र मुझे 3 दिन दे दो और मेरे पास में 10 करोड़ रुपए हैं, तुम 5 करोड़ ले लो। यमराज ने कहा 5 करोड़? हाँ, बस मुझे 3 दिन दे दो, मेरा जो धन मैंने कमाया है मेरे ऊपर मुझे खर्च करना है। यमराज ने कहा 5 करोड़ में हम आपको छोड़ नहीं सकते। तो उसने कहा पूरा ले लो, 1 दिन दे दो। यमराज ने कहा ये भी नहीं हो सकता, तो 10 करोड़ भी मुझे दे तो भी मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तेरा अंतिम समय। फिर उसने कहा अच्छा एक काम करो, पैसे मत लो, एक पत्र लिखने जितना तो छोड़ दो। तो कहा लिख ले। उसने पत्र लिखा, कंजूस ने उस पत्र में लिखा कि कितना भी धन एकत्रित कर लो, अंतिम समय में वो धन तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है और ना कहीं साथ आने। पिछले वर्ष